फाइनली हो चुकी है कार्तिक और राधा की शादी। लेकिन इस शादी के बाद इन लोगों का फ्यूचर क्या होगा? क्या जिया फिर से कार्तिक की जिंदगी में आ जाएगी, या फिर राधा ही बनेगी कार्तिक की वाइफ, या फिर फैमिली कभी उसे एक्सेप्ट कर पाएगी? आगे आने वाला क्या ट्रैक होगा, जिसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ये वीडियोस देखिए जहां पर हमारे प्यारे कार्तिक निगम यानी कि शुभम बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर सजग रहते हैं, और साथ ही साथ वो टाइम निकालकर जिम भी ज़रूर जाते हैं। इधर बात करें सनिका यानी कि लक्ष्मी की, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश रहती हैं। अपने कपड़ों को लेकर, अपनी एक्सेसरीज को लेकर वो बहुत ज़्यादा सजग रहते हुए नजर आती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप बुआ जी यानी कि संजना को देखिए, भी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी इंसान है। जैसे कि आप सीरियल में भी देखते हैं, अब इनका कैरेक्टर काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। रियल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हैं। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल की जो पूरी कास्ट है वो भले ही सीरियल में मेकर्स के कहे जाने पर अपनी नेगेटिविटी दिखाती है, बट रियल लाइफ में ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पर्सनली ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए बात करते हैं आने वाले एपिसोड की। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि जिया बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आती है, कार्तिक को मनाती है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कार्तिक ने उसको बोल दिया है कि अगर तुम चाहती हो जिया मैं खुश रहूं तो इस घर से बाहर निकलो। क्योंकि कार्तिक को गुस्सा आ रहा है जिया के ऊपर कि वो इतने ज़रूरी मौके पर वहाँ फिल्म साइन करने कैसे पहुंच गई। तो इस तरह से दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होते हुए दिखाई दिया जाएगा आने वाले एपिसोड्स में। बट यहाँ पे फैमिली का एक अलग रोल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि मिस्टर निगम यहाँ पर सभी लोगों को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, भले ही राधा से शादी हुई है लेकिन कहीं ना कहीं जिया से तो बच ही गया है। तो इस तरह से यहाँ पर राधा को सब बहुत ज़्यादा भोली भाली, बहुत ज़्यादा नादान समझ रहे हैं, जबकि उनको नहीं पता है कि यही लक्ष्मी है और इसने जानबूझकर ऐसा किया है। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिया लक्ष्मी के ऊपर यानी कि राधा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए नजर आएगी। उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देती है और उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचते हुए लेके जाएगी कि तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे कार्तिक उसको बहुत ज्यादा भला बुरा सुनाता है जिया को, तो जिया सारा गुस्सा राधा के ऊपर निकाल देती है। बट यहाँ पर सब कुछ चेंज होने वाला है। राधा अपने बोल्ड लुक के साथ सबके सामने आने वाली है और वो जिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएगी। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा ही था, राधा यहाँ जिया का हाथ मरोड़ के उसका ही हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि इस घर में मेरा हक है, मैं इस घर की बहू हूँ, आप इस घर से निकलिए, और आपका मेरे हस्बैंड यानी कि कार्तिक जी पर कोई हक नहीं है, वो मेरे हस्बैंड है। तो कहीं ना कहीं जिया को ये बात कंफर्म हो जाएगी कि राधा तो अब इस घर से नहीं जाने वाली है। उधर कार्तिक भी मुझसे नाराज है, तो यहाँ पे जिया का दिमाग चलेगा और जिया यहाँ फिर से कुछ ऐसा करने वाली है जिसके बाद वो राधा और कार्तिक को अलग कर सके। एक्चुअली जिया यहाँ पर राधा को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाएगी। अभी तक तो वो कार्तिक को मारने की कोशिश कर रही थी घर वालों को डराने के लिए, लेकिन अब वो राधा को मारने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दे कि जो कार्तिक है वो राधा के ऊपर कभी भी नाराज नहीं होता है, ना ही वो उस पर किसी तरह का गुस्सा करता है, क्योंकि वो जानता है राधा ने जो भी शादी की है, जो कुछ भी किया है, वो सिर्फ और सिर्फ जिया के कहने पर किया है। तो यहाँ पे वो चाहता है कि इस शादी से वो भी आजाद हो जाए और राधा भी हो जाए। तो यहाँ पे वो वकील को बुलाएगा और वकील से सारी बातें डिस्कस करता हुआ नजर आएगा कि मुझे इस शादी में नहीं रहना है, मुझे डाइवोर्स चाहिए, आप प्लीज पेपर तैयार करवाइए और आप इसकी जो कानूनी कार्यवाही है उसको आगे बढ़ाइए। जिसके बाद वकील इनके घर आएगा और घर आने के बाद में वो सारी बातें उनको बताएगा। अभी तो आपकी शादी हुई है, आप लोग एक साथ रहिए, कानून के हिसाब से अभी आपको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो उस केस में आपका डाइवोर्स कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक आप लोग साथ में हैं तो एक दूसरे के साथ मैनेज करने की कोशिश करिए। हम जानते हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें अभी कानून भी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए आप दोनों एक साथ रहिए और कोशिश करिए कि आपका ये रिश्ता सुधर जाए, और अगर नहीं सुधरता है तो मैं आपका डाइवोर्स करा दूंगा। तो वो ऐसा बोलकर वहां से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कार्तिक बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी नजर आएगा। इसी बीच राधा यहाँ पर वकील साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और वो वहां से सारी बातें सुन लेती है जो भी उन दोनों के बीच में होती है। तो कहीं ना कहीं राधा यहाँ खुश होती है कि फाइनली अब डाइवोर्स भी नहीं होगा। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे
जिया को जब पता चलेगा कि डाइवोर्स नहीं होने वाला है तो वो सारा गुस्सा लक्ष्मी के ऊपर यानी कि राधा के ऊपर निकालते हुए नजर आएगी और वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए नजर आएगी सभी घर वालों के सामने। अब वो यहाँ पे कुछ और नई चाल चलने वाली है। एक्चुअली जिया यहाँ पे राधा का बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करेगी कि जब ये लड़की मेरे पास आई थी तो ये कहाँ काम करती थी, किसके यहाँ रहती थी और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इस तरह से जिया को कुछ सबूत हाथ लगेंगे, जिसके बाद यहाँ पे जिया के पास एक व्यक्ति आता है और वो जिया को पूरी डिटेल दे के जाएगा। ये साबित होता है कि जिस कंपनी के थ्रू जिया ने अपने घर में मेड मंगवाई थी वहां पे तो राधा नाम की कोई मेड थी ही नहीं और ना ही उन्होंने ऐसी कोई मेड यहाँ पर भेजी थी। तो ये राधा कहाँ से आई, राधा की कोई भी डिटेल उस कंपनी के पास नहीं होगी, जिसके बाद जिया का दिमाग घूम जाएगा कि इतने दिन से ये लड़की यहाँ रह रही थी और मुझे तो वहां से बताया गया था कि उन लोगों ने इसको भेजा है हमारे घर काम करने के लिए, लेकिन ये लोग तो मना कर रहे हैं। तो फिर ये लड़की है कौन और अगर ये यहाँ पर आई है तो इसका मकसद क्या है। ना ही इसका बैकग्राउंड पता चल रहा है और ना ही ये लड़की यहाँ पे कहीं किसी के घर काम करती थी पहले। तो मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर जिया के सामने आती है, जिसके बाद जिया पूरे घर में इस बात का बतंगड़ बना लेती है और बहुत ज्यादा हंगामा करते हुए नजर आती है और बोलती है सबको इकट्ठा करके कि आज मैं घर में पुलिस बुला रही हूँ और इस राधा नाम की लड़की को मुझे अरेस्ट कराना है। एक्चुअली यहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो राधा को अरेस्ट कराना चाहती है, शादी को लेके इतना क्यों ड्रामा कर रही है। शादी तो अब हो चुकी है, बट बाद में वो सबको बताएगी कि ये शादी की वजह से नहीं है बल्कि इस फ्रॉड लड़की की वजह से है। इसकी फ्रॉडनेस की वजह से मैं इसको जेल में कराना चाहती हूँ। एक्चुअली जब ये हमारे घर में आई थी ने बताया था ये किसी के थ्रू आई है, बट आज मैंने पूरी डिटेल निकलवा ली है। इस लड़की का कोई अता पता नहीं है और वो लोग भी मना कर रहे हैं। ये एक चोर है, ये एक फ्रॉड है, ये हमारे घर में यहाँ पे सब कुछ चोरी करने आई है, ये हम लोगों को नुकसान पहुंचाने आई है। तो इस तरह से जिया चीख चीख कर निगम फैमिली को सारी बात बताती है, जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सभी को एक अजीब सा डर लगता है कि इतने दिन से ये हमारे साथ रह रही थी तो हमें पता भी नहीं था कि ये कौन है। जिसके बाद मिस्टर निगम भी यहाँ पे पुलिस को बुलाने की बात कहते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्मी है, जो राधा है, वो बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाती है। तो यहाँ पे जिया का एक लंबा चौड़ा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा और बेचारी राधा यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाएगी। बट मैं आपको आने वाले ट्रैक की अपडेट यहाँ पर देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसलिए यहाँ पर सभी लोग राधा से सवाल करते हुए नजर आएंगे बट वो कुछ नहीं बोल पाएगी। अब लास्ट में यहाँ पे कार्तिक राधा से पूछेगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम हमारे घर में आई और तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। अब यहाँ पे राधा एक ऐसा बहाना बनाएगी जिसके बाद वो सभी घर वालों को मैनिपुलेट कर लेगी। एक्चुअली वो अपनी सच्चाई नहीं बताएगी कि वो लक्ष्मी है। यहाँ पे वो कुछ ऐसी कहानी बताएगी कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी इस जॉब की, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, कुछ ऐसा बताएगी जिससे कि सभी लोग उसकी बातों में आ जाएंगे। बट जिया उसकी बातों में नहीं आती है। जिया को ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रही है, ये अब भी झूठ बोल रही है और ये मेरे घर में घुसी ही इसी वजह से है ताकि ये कार्तिक को अपना सके। ये एक बहुत बड़ी चोर है, बहुत बड़ी फ्रॉड है। तो इस तरह की बातें जिया कहते हुए नजर आएगी। बट यहाँ पे कार्तिक राधा की बात को मान लेगा कि राधा बहुत शरीफ लड़की है, वो सिर्फ अपने किसी कारण के चलते या फिर किसी मजबूरी के चलते यहाँ पर आई होगी। तो इस तरह से राधा यहाँ भी बच जाएगी। लेकिन इस बीच कई सारे टर्न और ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी फिलहाल आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।